आज हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं वो सिर्फ एक कहानी नहीं है, वो हमारी और आपकी आज के दौर की एक बहुत ही कड़वी हकीकत है। हम बात कर रहे हैं सांसें अभी बाकी हैं भाग 1 की। एक ऐसी दुनिया में सरवाइव करने की जद्दोजहद जो अंदर से बहुत कठोर है। आज के इस विश्लेषण में हम आरव त्रिपाठी की उन गहराइयों को टटोलेंगे जो हम में से हर उस इंसान के मन में कहीं ना कहीं छिपी हैं, जो बाहर से तो मुस्कुरा रहा है लेकिन अंदर ही अंदर रोज एक नई जंग लड़ रहा है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। जरा इस लाइन को सुनिए, मेरी आत्मा मर चुकी है लेकिन सांसें अभी भी चल रही हैं। ये सिर्फ कोई साधारण सी पंक्ति नहीं है, बल्कि एक ऐसा झकझोर देने वाला एहसास है जो हम में से बहुत से लोग हर सुबह उठकर महसूस करते हैं। शरीर चल रहा है, दिल धड़क रहा है, लेकिन अंदर से सब कुछ जैसे एकदम शांत हो चुका है। ऐसा क्यों है? मतलब कैसे कोई इंसान शारीरिक रूप से तो जिंदा हो सकता है लेकिन मानसिक रूप से पूरी तरह टूट चुका होता है। ये लाइन असल में उस दर्द की शुरुआत है जिसे इस कविता में बहुत ही बारीकी से पिरोया गया है। ये हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि क्या सिर्फ सांस लेना ही वाकई जीना है। और यहीं से बात आती है हमारे पहले हिस्से की, जीने का भ्रम, द इल्यूजन ऑफ सर्वाइवल। आपने भी कभी ना कभी ये महसूस किया होगा कि दूर से जो चीजें चमकती हुई दिखती है ना, असल में वैसी होती नहीं है। इस चमकते शहर के पीछे बहुत गहरा अंधेरा छिपा होता है। हमारी पीढ़ी जिस चकाचौंध, ऊंची ऊंची इमारतों और फास्ट लाइफ के पीछे भाग रही है, उसके पीछे एक ऐसा अंधेरा है जहां रोज सपने टूटते हैं। एक तरफ जहां कोई इंसान अपना पूरा परिवार खो देता है, वहीं दूसरी तरफ कोई सिर्फ एक रोटी के लिए पूरी रात रोता है। ये वो कठोर अंतर है जो आज के हमारे समाज की नींव बन चुका है। सच कहूं तो हर मुस्कुराते हुए चेहरे के पीछे सर्वाइवल की एक बहुत भारी कीमत चुकाई जा रही होती है। और ये कीमत हमें ले जाती है हमारे अगले पहलू की तरफ, पैसों की असली कीमत। आज के समाज का जो तराजू है ना, वो बिल्कुल बदल चुका है। एक पल के लिए सोचिए, क्या अब इंसान की अच्छाई या उसकी ईमानदारी से किसी को सच में कोई फर्क पड़ता है? अब फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि आपकी जेब की गहराई कितनी है। हमारी कीमत, हमारी हैसियत, सब कुछ सीधे तौर पर हमारी आर्थिक स्थिति से जोड़ दिया गया है। इंसानियत कहीं बहुत पीछे छूट गई है। और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ना, ये कड़वा सच हमारी पीढ़ी को बहुत ही बुरी तरह चुभने लगता है। और इसी आर्थिक दबाव से जन्म लेता है आज की युवा पीढ़ी का सबसे बड़ा संघर्ष, कर्ज और जवानी। जब जेब की गहराई ही सब कुछ बन जाती है तो आज का युवा करे भी तो क्या करे। पारिवारिक जिम्मेदारियां इतनी भारी हैं कि एक युवा अपनी बहन की शादी के लिए लोन लेता है और उसके बाद उसकी पूरी जिंदगी बस ईएमआई की किश्तों में बटकर रह जाती है। उसके खुद के जो सपने थे वो सब बैंक के ब्याज में बिक जाते हैं। वो जवानी जिसे आजादी से खुलकर जीना था, वो बैंक की उन मोटी मोटी फाइलों के बीच हमेशा के लिए कहीं दफन हो जाती है। ये सिर्फ कोई आर्थिक नुकसान नहीं है, ये युवाओं के सपनों की एक एंडलेस साइकिल है, एक अंतहीन बलि है। और इन सब चीजों के बीच मन में एक बहुत ही चुभने वाला सवाल उठता है, कोई ये क्यों नहीं बताता कि इज्जत बचाने में कितने लोग अंदर से मर जाते हैं। दुनिया तो बस यही कहती है कि भाई पैसा कमाओ तभी समाज में इज्जत मिलेगी, लेकिन उस खोखली इज्जत को बनाए रखने की असली कीमत क्या है? रोज अंदर ही अंदर घुटकर जीना। ये हमारे समाज की उस दोहरी मानसिकता की सच्चाई है जो हमें बाहर से सफल देखने के चक्कर में हमारे अंदर की उस मौत को पूरी तरह से इग्नोर कर देती है। यही चीज हमें एक बहुत ही अजीब स्थिति में लाके खड़ा कर देती है, जहां चेहरे तो हंस रहे हैं लेकिन दिल पूरी तरह थक चुके हैं। हम रोज अपने आसपास ऐसे कई लोगों को देखते हैं, सोशल मीडिया पर, ऑफिस में या सड़कों पर। बाहर से बिल्कुल हंसते चेहरे, लेकिन उन चेहरों के ठीक पीछे जो थके हुए दिल हैं, उन्हें कोई नहीं देख पाता। हम सब शारीरिक रूप से जिंदा दिखते हैं, मुस्कुराते हैं, रोज अपने काम पर जाते हैं, लेकिन हकीकत में अंदर से गहरी शून्यता, एक खालीपन घर कर चुका है। कोई शिकायत नहीं कर रहा, बस सब अपना अपना बोझ ढो रहे हैं। इस मॉडर्न लाइफस्टाइल ने ना हम सबको बहुत बेहतरीन एक्टर बना दिया है। और जब इंसान अंदर से इतना खाली हो जाता है ना, तो उसका भरोसा भी दम तोड़ने लगता है। आज जब हम में से हर कोई सिर्फ सर्वाइव करने की रेस में भाग रहा है, तो एक दूसरे पर विश्वास करना लगभग नामुमकिन सा हो गया है। हम अब किसी बड़े सपने या उम्मीद के सहारे नहीं जी रहे हैं, हम बस अपनी आदतों के सहारे चल रहे हैं। सुबह उठना, काम पे जाना, किस्तें चुकाना और वापस आके सो जाना, ये सब बस एक यांत्रिक आदत, एक मैकेनिकल रूटीन बन चुका है। लेकिन ठहरिए, इतने गहरे अंधेरे के बीच भी एक आखिरी उम्मीद बाकी है। इस मशीनी जिंदगी में आरव त्रिपाठी की ये लाइन दिल को एक सुकून देती है। शायद एक दिन इंसान की कीमत उसके पैसों से नहीं, उसके दर्द से समझी जाएगी। जरा सोचिए इस बारे में।
भविष्य का ये नज़रिया किसी बैंक बैलेंस का नहीं बल्कि हमारे इमोशनल इवोल्यूशन का है। ये उस दिन की उम्मीद है जब समाज लोगों को उनकी जेब से नहीं आंकेगा। एक ऐसा समाज जो ये समझेगा कि हमने कितना दर्द सहा है, हमारा संघर्ष क्या रहा है। असल में यही तो सच्ची इंसानियत है। सहानुभूति के जरिए मृत आत्मा का पुनरुत्थान, ये पूरा विश्लेषण इसी एक बहुत ही पावरफुल विचार पर आकर टिकता है। जिस दिन हम एक दूसरे का दर्द सच में समझने लगेंगे, उस दिन वो मरी हुई आत्मा फिर से जी उठेगी। हमारी इन सांसों को सिर्फ ऑक्सीजन की नहीं बल्कि एक सच्ची सहानुभूति की, एक एम्पैथी की जरूरत है। तो अब सवाल आपके लिए है, क्या हम बस इसी तरह आदतों की मशीन बनकर अपनी सांसें चलाते रहेंगे, या फिर हम वो बनेंगे जो किसी के बुझती हुई आत्मा में फिर से सांसें फूंक दें? सोचिएगा जरूर।